हमारी शिवराज सिंह जी चौहान की सब लाडली बहनें हैं और आज पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ पर परिसर में उपस्थित हैं। जरा एक बार जोरदार तालियां शिवराज सिंह जी चौहान की ऐतिहासिक लाडली बहना योजना के लिए। बोलिए भारत माता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी और जो कश्मीर हमारा है। आज हमारे बीच में श्री सोम प्रकाश जी भाई साहब, आप केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। आदरणीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी भाई साहब, आप महाराष्ट्र सरकार में वन व संस्कृति राज्य मंत्री हैं। पूर्व में आप भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। जरा जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। मैं सम्मानित अतिथियों से एक बार वापस से पुनः नाम ले रहा हूं। जो जो इस परिसर में उपस्थित हैं मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय नवीन जी कुवादे भाई साहब, प्रमोद जी टंडन, समंदर जी पटेल, श्रीमती अंजू जी माखीजा, कल्याण जी देवांग, श्री नारायण जी पटेल, दीपक जी राजपूत, अनीता जी व्यास, अतुल जी वनवड़ीकर, राम स्वरूप जी गहलोत, विजय जी बिंजवा हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आप भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राम स्वरूप जी गहलोत हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राम विलास जी पटेल, हमारे वरिष्ठ पार्षद ओम प्रकाश जी आर्य से मैं आग्रह करूंगा आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री घनश्याम जी नारोलिया, हेमचंद जी मित्तल, श्री प्रशांत जी बड़वे, श्री लक्ष्मी संजय जी वर्मा, श्रीमती सुनीता सुनील जी हार्डिया, सभी पार्षद, हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय दिलीप जी पटेल, ब्रजमोहन जी राठी, हमारी राव नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती पप्पी विजय जी पाटीदार, राव नगर परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र जी मंडले, आप सभी मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री रवि जी पटवारी, पुरुषोत्तम जी जायसवाल, युवराज जी दुबे, धर्मेंद्र जी वर्मा, अनिल जी पाटीदार, आप सभी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौगात जी मिश्रा, मुकेश जी पवार से मैं आग्रह करूंगा आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री घनश्याम जी पाटीदार, आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती किरण जी सूर्यवंशी, वरिष्ठ नेता दिनेश जी मल्हार, श्री कैलाश जी चौधरी, गणपत सिंह जी गौड़, महेंद्र सिंह जी ठाकुर, आप सब आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पिपलियाराव गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के बंटी जी भाटिया हमारे बीच में, आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सचिव विष्णुपुरी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति श्री गुरदीप सिंह जी भाटिया, आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कमल जी गोस्वामी, आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि आप सबके स्वागत के लिए हमारी ये सारी बहनें लगभग पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठी हैं और अभी भी इनका जोश शिवराज सिंह जी चौहान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कायम है। 2 घंटे की इस गर्मी में बैठने के बाद भी इनकी तालियां वो बताएंगी कि कितनी जोश के साथ हमारी बहनें आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सोम प्रकाश जी भाई साहब के स्वागत के लिए हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मधु जी वर्मा से आग्रह करूंगा कि वह आए और आदरणीय सोम प्रकाश जी भाई साहब का स्वागत करें। देखिए, हम सभी जने भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम कार्य करते हैं तो एक बात हमेशा बैठकों में, कार्यक्रमों में आपने सुनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में कार्य करती है। ऐसे ही हमारे परिवार के सदस्य, हमारे इंदौर शहर के मुखिया,
हमारे परिवार के मुखिया, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री शंकर जी लालवानी की पूज्य माताजी आज हमारे बीच में नहीं रही, उनका स्वर्गवास हुआ है। तो जिस परिवार भाव के साथ हम काम करते हैं, उसी परिवार भाव को ध्यान में रखते हुए हमारे सम्मानीय अतिथि, सम्मानीय मंच का आग्रह है कि आज मंच पर कोई स्वागत नहीं होगा। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारी राऊ विधानसभा के प्रभारी आदरणीय रवि जी रावलिया भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वह पधारें, वह स्वागत भाषण दें, वह कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। आदरणीय रवि जी रावलिया भाई साहब। भारत माता की, भारत माता की। विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र राव के इस संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित आदरणीय सोम प्रकाश जी, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री, भारत सरकार, हमारे बीच में उपस्थित है। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि ताली बजा करके उनका स्वागत करें। हमारे अतिथि आदरणीय सुधीर जी मुनगंटीवार, केंद्रीय वन एवं संस्कृति राज्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, हमारे बीच में उपस्थित है। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि उनका जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। राम विधानसभा की ओर से हमारे बीच में उपस्थित है हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई राजेश सोनकर जी, हमारे वरिष्ठ नेता, इस अभियान के प्रमुख प्रभारी आदरणीय गोपी कृष्ण नेमा जी, हमारे इस राम विधानसभा के मार्गदर्शक, विकास पुरुष, इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मधु वर्मा जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी, आकांक्षी विधानसभा के देवास से पधारे आदरणीय राय सिंह सेंधव जी, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई प्रमोद टंडन जी, हमारी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य आदरणीय माखी जय जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे कल्याण देवांग जी, जो इस नगर पूरे अभियान के जनसंपर्क अभियान के प्रभारी ऐसे कल्याण देवांग जी, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, नगर के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, पार्षदगण, सभी जो 7 मोर्चे उनके अध्यक्षगण, और यहाँ भारी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति और कार्यकर्ता बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं और राम विधानसभा की ओर से अतिथियों का भी स्वागत वंदन करता हूं। आप सबका भी स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज पुष्पमाला से इसलिए स्वागत नहीं किया गया कि हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी की माताजी का निधन हुआ है, और इसके कारण किसी भी कार्यक्रम में, आज के किसी भी कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत आज पुष्पमाला के द्वारा नहीं किया गया है। तो हम शब्दों के माध्यम से राम विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि जितने भी अतिथि यहाँ पर पधारे हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप आज संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन है राम विधानसभा क्षेत्र का, और 7 मोर्चों के अच्छी संख्या में यह कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। हम आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं, और खास करके जो मातृशक्ति या भारी संख्या में उपस्थित है, मैं राम विधानसभा की ओर से आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नगर के अध्यक्ष भाई सौगात मिश्रा जी के नेतृत्व में भारी संख्या में यहां पर उपस्थित है, उनका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।
इसी तरीके से किसान मोर्चे के कार्यकर्ता भाई मुकेश पंवार जी और घनश्याम पाटीदार जी के नेतृत्व में उपस्थित है, उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं का स्वागत है, अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का स्वागत है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का स्वागत है, अल्पसंख्यक मोर्चा के बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक भारी संख्या में आप लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आप काम कर रहे हैं। अतिथियों को हमें सुनना है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलते हुए इस राम विधानसभा क्षेत्र में आप सब पधारे हैं। विधानसभा के संयोजक होने के नाते आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच में भाजपा के नगर के मंत्री मनदीप बाजवा जी भी हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। सिरवी समाज के अध्यक्ष भगवान जी काक हमारे बीच में, आपका आत्मीय अभिनंदन। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की अगली, मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आपकी उपस्थिति, जोरदार उपस्थिति यहाँ स्वीकार है और दर्ज हुई है। सभी से मेरा आग्रह है कि पीछे कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी कार्यकर्ता बंधु, जो कार्यक्रम चालू हो चुका है, लो भाई सभी को लेकर पीछे अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय हमारे पूरे इंदौर शहर में जिनको विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, ऐसे आदरणीय मधु वर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आएं और हमें संबोधित करें। आदरणीय मधु भैया। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे राऊ विधानसभा के सभी सातों मोर्चे, संयुक्त मोर्चे के सम्मेलन में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री सोम प्रकाश जी, जो केंद्रीय उद्योग वाणिज्य मंत्री, आप होशियारपुर से पंजाब से सांसद हैं, श्री सुधीर मुनगंटीवार, वन व संस्कृति कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र सरकार, हमारे बीच में हमारे जिले के अध्यक्ष राजेश सोनकर जी, हमारे राऊ विधानसभा के प्रभारी राय सिंह जी सेंधो जी, हमारे इस राऊ विधानसभा के संयोजक रवि रावलिया जी, हमारे इस राऊ विधानसभा के विस्तारक के रूप में काम कर रहे हैं ऐसे नवीन कुवादे जी, प्रमोद टंडन जी, और उपस्थित यहाँ पर अपार मतलब मातृशक्ति और भाइयों और बहनों, और उपस्थित मंच पे सभी अतिथिगण, सबको मेरा नमस्कार और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आज हमारे बीच में हमारे दोनों मंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे संयुक्त हमारे 7 मोर्चों को संबोधित करने आए, दिशा देने आए, नेतृत्व करने वाले आए, इसलिए उनका मैं राऊ विधानसभा में बहुत ही हाथ जोड़ करके उनका स्वागत करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मोर्चे के अध्यक्षों से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बेमिसाल 9 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी मोर्चे के कार्यकर्ता द्वारा पूरे राऊ विधानसभा में घर घर जाकर मोदी जी के द्वारा जो देश में ऐतिहासिक कार्य किए, मैं उन्हें आम जनता तक पहुंचाने का काम करने के लिए अपील करता हूं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के शिवराज सिंह जी के चौहान के प्रदेश में चहुमुखी विकास जो उन्होंने 19 साल में किए हैं, जिसमें 150 जन कल्याणकारी योजना है एवं प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 50 योजना ऐसी जन कल्याणकारी योजना जो उन्होंने चलाई है, मैं समझता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हम घर घर जाके आने वाले समय में 1923 के अंदर हमारे विधानसभा के चुनाव हैं, और ये चुनाव को देखते हुए हमने नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश संगठन ने हमें 30 मई से लेके 30 जून तक का जो कार्यक्रम बना के दिया है, उसी के अंतर्गत हमारा ये सभी मोर्चों का सम्मेलन हो रहा है। निश्चित है कि हमारे यहाँ पर चुनाव है आने वाले समय के अंदर, नवंबर के अंदर, तो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी की भी योजनाओं को लेके जाना है घर घर तक। आज हमें हमारे दोनों मंत्री जो आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में,
निश्चित है कि हमारे को वो संबोधित करेंगे। आगे हम संगठन का किस तरह से घर घर जाके सरकार के कामों का वो बताएंगे। इतने ही कह करके मैं अपनी सबको धन्यवाद देता हूं। साथ में इतनी जो महिला शक्ति हमारी लाडली बहना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1,25,00,000 बहनों को जो परसों यहाँ पर जो है 1,000 रुपए उनके क्लिक करके बटन दबा के मिलेंगे, ऐसी बहनों को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और शहर के क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए। उनका दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। सबको नमस्कार। धन्यवाद मधु भैया। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में हम सभी के बीच में उपस्थित युवा मोर्चा के समय से ही जिनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी सोनकर से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय राजेश भैया, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। बहनों एवं भाइयों, बात संख्या और आंकड़े से शुरू होना चाहिए और मैं समझता हूं कि आज के इस संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में बहनों की उपस्थिति ने बहुत सारी बातें क्लियर की है। आज राऊ विधानसभा के इस मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन में हम सबको मार्गदर्शित करने के लिए पधारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी, जो पंजाब से लोकसभा का चुनाव जीतकर और पूरे देश में केंद्रीय मंत्री के रूप में ऊर्जा और वाणिज्य उद्योग के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ही महाराष्ट्र से पधारे हमारे बीच महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी, दोनों ही सम्मानित नेताओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और जोरदार तालियां बजाकर, देखिए तालियां पीछे तक जितने लोग बैठे हैं, जितनी भी माता यहां बैठी है, जितने भी भाई यहां पर बैठे हैं, एक एक व्यक्ति की ताली बजना चाहिए। जैसा मैंने बताया, हमारे दोनों अतिथि एक पंजाब से हमारे बीच में आए हैं, दूसरे महाराष्ट्र से हमारे बीच में आए हैं और आपकी तालियां उनको इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि राऊ विधानसभा 2018 में भले हमसे चूक हो गई हो, लेकिन अब 2023 में यहां जीत का परचम फहराएंगे और ये परचम हमारी बहनें फहराएंगी। बहनों का नेता तो आज उपस्थिति इस बात का मैं समझता हूं, इस बात का परिचायक है। और दोनों ही मंत्रियों को, हमारे दोनों ही अतिथि, हमारे दोनों ही नेताओं को बहनों की उपस्थिति से मैं समझता हूं इस बात का विश्वास हो गया होगा कि क्योंकि जब नेतृत्व अगर बहनों के हाथ में होता है तो फिर जीत और सफलता का कोई संदेह नहीं होता है। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय मधु वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, प्रदेश के नेता आदरणीय गोपी कृष्ण नेमा जी, भारतीय जनता पार्टी इंदौर जिले के प्रभारी आदरणीय राज सिंह सेंधव जी,
मध्य प्रदेश किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय रवि रावलिया जी, आदरणीय कल्याण देवांग जी, आदरणीय प्रमोद टंडन जी, आदरणीय महेंद्र ठाकुर जी, नवीन जी हमारे विस्तारक, और मंच पर बैठे सभी सम्मानीय अतिथि, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बंधु, हमारे दोनों ही वरिष्ठ अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं। केंद्र की सरकार की हमारी उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल जो विकास इस देश का किया है, उनके विकास के इस 9 सालों को एक स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। ये जो 9 वर्ष हैं, ये राष्ट्र के पुनः निर्माण के 9 वर्ष, राष्ट्र के स्वाभिमान के 9 वर्ष, राष्ट्र के विकास के 9 वर्ष हैं। यह स्वर्णिम काल रहा है इस देश का, जब इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा नेता तो हम सबको मिला है। और जैसा कि हम कहते हैं कि इस देश में डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, आदरणीय नगर अध्यक्ष हमारे गौरव रणदिवे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरा आग्रह है कि गौरव जी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस देश ने दुनिया में अपनी छाप बनाई है, उसके लिए आदरणीय सोम प्रकाश जी, आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी हमारे बीच में चर्चा करेंगे। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ इस बात का आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज जो आपकी उपस्थिति है, आपकी यह उपस्थिति ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि इस संयुक्त मोर्चे का आज जो ये सम्मेलन है, ये चुनाव की तैयारियों का सम्मेलन नहीं है, ये चुनाव के जीतने के बाद का विजय सम्मेलन यहां पर दिख रहा है। आज मेरे को जोरदार तालियां बजाइए आप पीछे तक। ये जीत का उत्साह आज हमको दिख रहा है कि आज यहां उपस्थित हजारों हजार की संख्या में जितनी भी हमारी बहनें बैठी, जितने भी हमारे भाई बैठे, इन्होंने आज इस बात का संकल्प ले लिया है, बल्कि मैं कहता हूं कि श्री गणेश कर दिया है, आज हमें जीत की नींव रख दिया है उन्होंने कि अब राव विधानसभा हमको जीतने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। राव विधानसभा हम जीतेंगे, लेकिन कुछ बातें ध्यान करना है हमें। हम पिछले 5 साल में चले हैं, इतिहास के थोड़े सी पन्नों को आप पलटिए। 2018 का वो चुनाव, जब कांग्रेस ने अपना एक वचन पत्र घोषित किया था, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश की जनता से कुछ विश्वास किया, दिलवाया था, और वचन पत्र के माध्यम से इस प्रदेश के किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात की थी। उसी वचन पत्र में उन्होंने मध्य प्रदेश की हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने परिवार को चलाती हैं, उन बहनों से भी एक वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम स्वयं सहायता समूह की बहनों का लोन माफ करेंगे, उनका कर्ज माफ करेंगे। उसके साथ उन्होंने एक मजाक इस मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ किया था कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती तो मध्य प्रदेश के युवा को घर बैठे 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दुर्भाग्य से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन इस मध्य प्रदेश में एक भी किसान भाई आज भी ढूंढने से हमें नहीं मिलता है जो खड़ा होकर यह बोल सकता हो कि मेरा 2 लाख रुपए कर्ज माफ हुआ है। एक भी हमारी बहन को यह नहीं बोल सकती, यहां पर हजारों की संख्या हमारी बहनें बैठी हैं, कोई एक बहन यहां पर खड़ा होकर यह बोल दे
कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमारी किसी भी बहन की स्वयं सहायता समूह में 1 रुपए का भी कर्ज माफ किया गया हो कांग्रेस की सरकार द्वारा। बड़ी संख्या में मेरे युवा मित्र यहां बैठे हैं, युवा भाई यहां पर बैठे हैं। एक भी युवा को अगर 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिला हो, यह बात है हमें ध्यान करना है। जिस प्रकार से हमारे साथ झूठ और फरेब किया गया, मजाक किया गया, आज जब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस विजय रथ पर बैठकर तेजी से विकास की यात्रा पर चल रहा है, आज मध्य प्रदेश में कोई भी वर्ग हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति धर्म पंथ, किसी भी आयु वर्ग का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके कल्याण के लिए योजना नहीं चलाई हो। मैं उन योजनाओं के पक्ष पे अंदर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये बात मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहता हूं मित्रों, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हमारी बहनों को जो लाडली बहना के रूप में 1,000 रुपए प्रति माह उनके खाते में देने की जो बात की, इस प्रदेश की बहनों का जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है, कांग्रेस के वे झूठे और फरेबी लोग एक बार फिर घरों से निकलकर हमारी बहनों को छलने का काम कर रहे हैं। यह बात मैं आपको इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि आज जितनी भी बहनें बैठी हैं उन्हें खास करके इस बात को ध्यान रखना होगा, जब ये कांग्रेस के लोग आपके बीच में आएंगे, जब ये कांग्रेस के लोग एक बार फिर, आप जानते हैं ना अभी मध्य प्रदेश में वो गांव-गांव घूम रहे हैं, गली-गली घूम रहे हैं, उनके हाथ में एक पर्चा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम नारी सम्मान के रूप में 1,500 रुपए आपको देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपके स्वयं सहायता समूह के कर्ज माफ करने का आपसे वादा किया था, और सरकार बनने के बाद सरकार के खजाने खाली हैं, ये बोलकर अपने वचन पत्र से भी मुकर गए थे। ये वो झूठे लोग हैं जो लिखित में भी झूठ बोलने से कभी परहेज नहीं करते हैं। आपको पूछना होगा उनसे कि जब आपकी सरकार बनी थी तब आपने कितनी बहनों के कर्ज माफ किए थे। आज फिर वो आपसे पर्चा भरवा रहे हैं। एक पर्चा उस समय भी उन्होंने भरवाया था जब किसानों के 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात की थी। जब कांग्रेस की सरकार बनी और किसान भाइयों ने कहा कि 2 लाख रुपए कर्ज माफी का समय आ गया है, तब उन्होंने पर्चा भरने का खेल शुरू किया था। लाल पर्चा, पीला पर्चा, नीला पर्चा, हरा पर्चा भरवाते थे, लेकिन पूरे प्रदेश में एक भी किसान का 1 रुपया भी कर्ज माफ नहीं किया था। यहां बड़ी संख्या में मेरे युवा मित्र बैठे हैं, मैं उनको भी इस बात का आगाह कराना चाहता हूं कि अब वो समय आ रहा है हमारा, यह कांग्रेस के फरेबी और झूठे लोगों से पूछने का समय है कि जिन्होंने हमको रोजगार देने की बजाय हमारे साथ जो मजाक किया था, उनसे पूछना जब आज वो फिर एक बार मध्य प्रदेश के युवाओं से कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। पिछली सरकार के समय जब वादा किया था उसमें से कितने वादे पूरे करे, मध्य प्रदेश में किस युवा को 5,000 रुपये बेरोजगारी का भत्ता दिया गया। वही आज आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर उनको बेरोजगारी रहने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर हमने बेरोजगारों को 5,000 रुपये भत्ता भी दिया, 5,000 रुपये में वो अपना परिवार नहीं चला सकता है। इसलिए माननीय शिवराज सिंह जी ने यह निर्णय लिया कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं को सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश का युवा हमारा कमाएगा, और कमाने के पहले जब वो सीखेगा, क्योंकि जब वो नौकरी के लिए जाता है तो सबसे पहले उससे यही पूछा जाता है कि आपको काम करना आता है क्या, आपने कौन से काम में आपने प्रशिक्षण लिया है। और जब वो प्रशिक्षित नहीं होता है तो उसको रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन आज हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के युवा को
रोजगार देने के पहले प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के दौरान 8,000 रुपये महीना उसको मध्य प्रदेश की सरकार देगी, ताकि आप सीखें भी और कमाएं भी, और कमाने के साथ अपना परिवार चलाएं, और उसके बाद फिर अच्छी से अच्छी आपको नौकरी मिले। ये मध्य प्रदेश की सरकार और आदरणीय शिवराज सिंह जी का जो एक ऐसा कदम है, जो कहते हैं कि जिस प्रकार से चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती बल्कि उड़ान भरने के लिए पंख देती है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के युवाओं को पंख देने की यह योजना चालू की है। और निश्चित रूप से हम सब आने वाले 5 महीने में जब मध्य प्रदेश सरकार के चुनाव होंगे, तब हमारे युवाओं को, हमारी बहनों को और मध्य प्रदेश के एक एक मतदाताओं को जाकर इस बात का विश्वास दिलाएं कि ये प्रदेश और इस प्रदेश की जनता का उत्थान अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। और आज मैं पुनः आप सब की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आदरणीय मंत्री हमारे दोनों बैठे, उनको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश में 2023 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हमारी राव विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का विजय परचम फहराएगा। कोई ताकत इस बात को रोक नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बोलिए भारत माता की। मेरे को लग रहा है थोड़ा जोश कम दिख रहा है। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी। हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सभी के बीच उपस्थित वरिष्ठ नेता, पूर्व नगर अध्यक्ष, और जिनको सुनने का मौका मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता कभी चूकना चाहता हो, ऐसे आदरणीय गोपी भैया, गोपी कृष्ण नेमा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आएं और हमें संबोधित करें, मार्गदर्शन दें। मंच पर विराजमान हमारे अतिथि, दोनों मंत्री, केंद्र सरकार के सोम जी और महाराष्ट्र सरकार के सुधीर जी, दोनों जिला अध्यक्ष नगर के गौरव भाई, जिले के राजेश जी, इस क्षेत्र के हमारे नेता मधु भाई, मंचासीन सभी वरिष्ठ जन और सामने बैठे सभी भाइयों और बहनों, हमारे अतिथि को सुनना है। ये 7 मोर्चे, 8 मोर्चे जो आज यहां पर एकत्रित हुए हैं, राजनीतिक दलों में जो मोर्चे बनाए जाते हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ये मोर्चों का एक ही काम होता है। अगर हम सरकार में हैं तो सरकार की योजनाएं वांछित आदमी तक पहुंचा दें। अगर हम विरोध में हैं तो हमारे उस वर्ग के लिए सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तो हम सड़क पर उसका विरोध प्रदर्शन करें। ये विधानसभा पिछली वक्त हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन आज इस सम्मेलन में 5 महीने पहले बैठे हुए सभी मोर्चे के लोग, आप पार्टी का काम करते हैं, समय समय पर पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन सुधीर जी, मैं एक बात कह रहा हूं आप सबसे, आप 24 घंटे पार्टी का काम कर सकते हैं अपने दूसरे काम करते हुए। ये संकल्प अगर यहां से लेके जाएंगे तो हम इस विधानसभा के साथ इंदौर की 8 विधानसभा जीतने की गारंटी पैदा करेंगे। अब कैसे करेंगे ये मैं बता के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हम सुबह घर से निकले, दुकान के लिए, मंदिर के लिए, रिश्तेदारी के लिए, ब्याह में, शादी में, मौत में, मैयत में, उठावने में, सब्जी वाले के यहाँ, आटा पिसाने, चक्की पे, पानी भरने नल पर, कहीं जाएं, जो आपके सामने आए, महिला हो तो महिला, पुरुष है तो पुरुष, कहीं न कहीं ये सुबह बात होती है, देखो कैसा हो रहा है यहाँ, ऐसा, वहां वैसा, वहां वैसा, वहां वैसा। ये बातें आपस में चर्चा होती है चौराहे पर। 4 लोगों के मिलने के बाद वहां पर हम आज से इस बात का नियम बना लें कि हम जहां जाएंगे
वहां भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, शिवराज सिंह चौहान का पक्ष रखेंगे। इसके सिवा हम कोई बात नहीं करेंगे। हम उसकी बात की हां में हां नहीं मिलाएंगे। हम हमारा पक्ष रखेंगे। और ये माउथ कैनवासिंग जो होती है ना, अगर हमने 5 महीने कर ली तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये टीवी, ये विज्ञापन, ये बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े होर्डिंग और बड़ी बड़ी जनसभाओं से ज्यादा ये माउथ कैनवासिंग काम करती है। आप एक बात ध्यान रखना कि आपके घर में वो पोछा लगाने वाली बाई, वो बर्तन मांजने वाली बाई, जब पति पत्नी की बात सुनती है कि इस क्षेत्र में इसका जोर है, इस क्षेत्र में ये जीतेगा, तो शाम को वो अपनी बस्ती में जाके अपना ज्ञानवर्धन करती है कि मैं सालिट कह रही हूं, मेरे साहब कह रहे थे कि इस बार तो ये जीतेगा। ये बात वो घर से वहां तक चली गई। तो हम सब आज 5 महीने से आने वाले नवंबर के पहले माउथ कैनवासिंग पर लग जाएं कि कोई बात नहीं, सिर्फ भाजपा। अगर ये हमने कर लिया तो हम चुनाव जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भैया। निश्चित ही जिस हिसाब से आज हमारी मातृशक्ति युवा मोर्चा यहाँ उपस्थित है, हम वापिस से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सरकार बनाएंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पिछले दिनों ही हम सभी ने, जिनके नेतृत्व में बूथ समिति से आगे बढ़कर पन्ना समिति, पन्ना प्रमुख से आगे बढ़कर पन्ना समिति तक काम जो खड़ा करा, ऐसे नेतृत्वकर्ता गौरव रंधीवे जी को आमंत्रित करूंगा। मगर उसके पहले मैं गौरव भैया को बताना चाहूंगा कि जरा एक बार आप देखिए कि आपका जो नेतृत्व में काम खड़ा हुआ है, तो उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा क्या जोरदार ताकत में आ जाइए। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। भारतीय जनता महिला मोर्चा, भारतीय जनता महिला मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा। आज युवा भी बड़ी तादाद में आए, जरा युवाओं की आवाज भी उसी तादाद में निकलना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा। और जोरदार तालियों के साथ हमारे यशस्वी नगर अध्यक्ष को हम आमंत्रित करें। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से आमंत्रित करें अध्यक्ष जी को। हमारे दोनों अतिथि, एक हमारे केंद्र सरकार में मोदी जी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में यशस्वी केंद्रीय मंत्री हैं, और एक महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। तो उनको आवाज़ भी राऊ विधानसभा की इतनी बुलंदी से जाना चाहिए कि वो वहाँ जाके बताएं कि आने वाले समय पे 2023 के चुनाव में राऊ विधानसभा का कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए कमर कस के तैयार है। इसलिए दोनों हाथ उठाइए पीछे तक, सभी लोग दोनों मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की हमारी इस संयुक्त मोर्चे की राऊ विधानसभा की इस भव्य बैठक में हम सबके बीच में उपस्थित सम्माननीय अभी हेलो हेलो।
हेलो। बोलिए भारत माता की। ये जो लोग चल रहे हैं, उठ रहे हैं, वो लोग भी बैठ जाए। मैं जानता हूं आप लोग 5 बजे से आए हुए हैं, मगर हमारे जो अतिथि हैं वो आगामी 3 दिन तक हमारे क्लस्टर में, मतलब इंदौर लोकसभा और उसके साथ साथ इंदौर संभाग में आने वाली लोकसभाओं में, इंदौर उज्जैन में रहने वाले हैं। आज की इस संयुक्त मोर्चा बैठक में हम सबका मार्गदर्शन करने आए केंद्रीय मंत्री मान्यवर सोम प्रकाश जी। आप होशियारपुर से सांसद हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में वन व संस्कृति राज्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार सम्माननीय सुधीर जी, हमारे इस जिले के संगठन के प्रभारी सम्माननीय राय सिंह जी, हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी, हमारे इस विधानसभा के संयोजक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्माननीय रवि रावलिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मान्यवर मधु वर्मा जी, और पूरा मंच, ये राऊ विधानसभा का पूरा मंच यहाँ पे बैठा हुआ है, और सामने बैठी राऊ विधानसभा की कार्यकर्ताओं की शक्ति, एक बार जोरदार ताली बजाकर खुद का खुद स्वागत कीजिए। आज ये 7 मोर्चों की संयुक्त बैठक है और हम सब हमारे नेतृत्व को सुनने आए हैं। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। ये जो 9 साल मोदी जी के सरकार के हैं, और इस 9 साल को हमने कहा है गुड गवर्नेंस के 9 साल, बदलते हुए राष्ट्र के 9 साल, भारत के सम्मान के 9 साल, और ऐसे भारत के सम्मान के 9 साल कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री मंच पे कहते हैं कि मोदी इज द बॉस। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में आज हम कार्य करता हैं। और इसलिए इन 7 मोर्चों से गोपी भैया ने बहुत अच्छी बात कही, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। हमारे सभी मोर्चे इन 9 सालों में और 2003 से लेकर 2023 तक माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लेके आए। देश में 9 साल में भारत की देश में ही नहीं दुनिया में ख्याति बनी है। दूसरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देयर इज अ वन सन, वन मून एंड ओनली वन मोदी। ऐसा कभी ना भूतो ना भविष्य, एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है और दुनिया में एक ही मोदी है। ये हम नहीं कहते, ये दुनिया का नेतृत्व कहता है। ऐसे नेतृत्व को देख के उस नेतृत्व की छत्र छाया में हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो कार्यकर्ताओं की शक्ति है, चाहे हमारी महिला मोर्चा हो, हमारा युवा मोर्चा हो, हमारा ओबीसी मोर्चा हो, एससी मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, अनुसूचित जाति, हमारा किसान मोर्चा हो, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा हो, आप सभी लोग लगे ही हुए हैं। मगर अब लग जाइए अपने अपने पोलिंग बूथ पे, अपने अपने शक्ति केंद्रों पे, अपने अपने वार्डों में, पंचायतों में, घर घर जाइए। 20 तारीख से 30 तारीख घर घर अभियान जो है उसमें प्रत्येक घर जाइएगा। एक घर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाने से नहीं छूटे। प्रत्येक घर में हमारी 9 साल की प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि का पत्रक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम का पत्रक का जाके वहां पे बात करना और देना। कोई हितग्राही है तो उसके साथ सेल्फी लेना और उसको अपना सदस्य बनाना मिस कॉल के माध्यम से। इतना काम अगर आपने कर लिया
तो आप विश्वास मानना कि ये जितनी कार्यकर्ताओं की शक्ति बैठी है, अगर इसने घर घर जाके कहना चालू कर दिया कि ये जो गैस है उज्ज्वला की वो भाजपा ने दी है, ये जो सर पे पक्की छत है वो भाजपा ने दी है, ये जो इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड है वो भाजपा ने दिया है, ये जो बिटिया है जिसको हम लाडली लक्ष्मी कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है, और आज ये जो बहन है जिसको हम लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के नाते इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति बैठी है, इसके बारे में अगर किसी ने सोचा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है। इतनी बातें अगर आप जाके उनसे कर लोगे तो विश्वास मानना भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बस आज इतनी ही बात करूंगा क्योंकि हम सब आज हमारे नेतृत्व को सुनने आए हैं, तो एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए भाई साहब का सब लोग स्वागत करेंगे। भारत माता की 25% लोगों के हाथ ऊपर आए, बाकी लोगों के सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ तो नहीं होंगे। जोर से हाथ होना चाहिए। भारत माता की वंदे। नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, शिवराज चौहान जी आगे बढ़ो। अब कांग्रेस वाले डर गए। पंजाब से आए हुए हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश जी, इस जिले के कप्तान संगठन प्रमुख राजेश सोनकर जी, महानगर के आदरणीय अध्यक्ष श्री रणदिवे जी, मधु वर्मा जी, राय सिंह जाधव जी, श्री रवि रावगिया जी, श्री नवीन भाई साहब, प्रमोद टंडन जी, श्रीमती बहन अंजू माखीजा जी, कल्याण देवांग जी, नारायण पटेल जी, दीपक राजपूत जी, बहन अनीता व्यास जी, राम स्वरूप गहलोत जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी, प्रकोष्ठ के प्रमुख, सभी मोर्चे के प्रमुख और यहां उपस्थित महाविजय का संकल्प करने हेतु आए हुए मेरे देशभक्त, राष्ट्रभक्त, भारत माता के सपूत, शूरवीर कार्यकर्ता भाई और बहनों, शुभ कार्य सभागृह में कांग्रेस को समाप्त करने के शुभ कार्य को लेकर सातों आघाड़ियों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। माता अहिल्या देवी के जन्मभूमि से मैं आप सभी को तहे दिल से शुभकामना देने आया हूं कि कार्यकर्ताओं के शक्ति के आधार पर, प्रयत्नों के आधार पर 2023 नवंबर के चुनाव में मध्य प्रदेश में
विकास जीतेगा, धर्म जीतेगा, गरीब जीतेगा, किसान जीतेगा। और ये विश्वास इसलिए मैं व्यक्त कर रहा हूं कि रावण को समाप्त करने का काम आर फॉर रावण को आर फॉर राम ने समाप्त किया। दुष्ट बुद्धि के फॉर कंस को समाप्त करने का काम के फॉर कृष्ण ने किया। अब आपको मायावी रूप लेकर दुष्ट बुद्धि से काम करने वाले के फॉर कांग्रेस को के फॉर कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें उनको पराभूत करने का संकल्प करना है। मगर यह संकल्प कब पूरा होगा? हम तो मेहनत में कभी कमी नहीं रहते। योजनाएं जो कांग्रेस अपने जीवन काल में नहीं कर पाई, वो तो हमने 9 साल में की। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में हमने कई योजनाएं बनाई जो गांव तक, कस्बे तक, जन जन के मन मन तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से योजनाएं तो बनी। मगर क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कार्यकर्ता के नाते हमने बहुत सुंदर उत्तर पत्रिका सप्लीमेंट्री के साथ लिख दी, और अगर रोल नंबर नहीं डाला तो उसका कोई उपयोग नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार विकास का काम कर रही है, केंद्र की सरकार विकास का काम कर रही है, पहुंचाएगा कौन? ये जिम्मेदारी आघाड़ियों के ऊपर है, हमारे मोर्चों के ऊपर है। कभी ये भाव मत गाइए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री बड़ा होता है, कोई सांसद बड़ा होता है, कोई मंत्री बड़ा होता है, कोई विधायक बड़ा होता है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, मैं ये जानता हूं कि ये पार्टी का आधार कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता इस पार्टी का आत्मा है। 800 करोड़ का जंबो जेट भी 5 रुपए की अगर हवा नहीं है तो उड़ नहीं सकता। कार्यकर्ता इस पार्टी का आत्मा है। जब मैं यहां आया तो महगांव में तो बहुत चैतन्य देखा, नारे भी जोर से लग रहे थे। और जहां महगांव में चैतन्य है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं वहां जीत सुनिश्चित हो जाती है। बचपन में कभी सुनते आया, फूल नहीं चिंगारी है ये भारत की नारी है। मगर यहां हमारे बहनों का जोश देखने के बाद चिंगारी नहीं, ये तो पूरी आग है, कांग्रेस को भस्मसात करके रखेगी, ये भी हमने देखा। और विश्व गौरव मोदी जी यही तो योजना लेकर आगे जा रहे हैं। नारी से नारायणी तक जो छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार था कि स्त्री का स्थान कहां होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं हमारे धर्म में स्त्री का स्थान ये हमारे घर के मंदिर में होता है। यही तो मोदी जी कहते हैं। तो महिला मोर्चा की जिम्मेदारी है। आप कभी ये मत समझिए कि हम कमजोर हैं। भगवान ने विश्व निर्माण का कार्य करते हुए जब भगवान थक गया तो भगवान ने कहा आगे का काम ये नारी करेगी, नारी सब पे भारी होगी। यही भाव के साथ महिला मोर्चा आगे बढ़े। युवा मोर्चा है। मैं यहां आया तो मैंने युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता को देखा, चेहरे पे तो तेज नहीं दिखा। मुझे लगा हमदर्द का टॉनिक पिलाना पड़ेगा। अरे युवा मोर्चा में उत्साह नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है, एक बार हृदय में विजय का संकल्प करिए।
एक बार मन में यह निर्णय करिए कि हमें ये भारत माता के विरोधी शक्तियों को पराभूत करना है। जब हम भारत को मां मानते हैं तो कांग्रेस के कसाईयों के हाथ में हम भारत माता कतई नहीं देंगे। कभी व्हाट्सएप में मैंने कभी एक जोक पढ़ा था। कभी कभी लगता कि मोदी जी का काम देखने के बाद वो जोक भी बड़ा सच है। आपने भी पढ़ा होगा शायद। महाराष्ट्र में बहुत घूम रहा था कि कोई व्यक्ति जब यमराज आता है उस व्यक्ति को पूछता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो व्यक्ति कहता है कि यमराज मुझे एक बार राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना है। तो यमराज कहता है क्यों भाई, मेरी मजाक कर रहा है? तुझे क्या अमर होना है, चिरंजीव होना है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन नहीं सकता और तू अपनी जान बचा नहीं सकता। मैं महाराष्ट्र से आया हूं। एम फॉर महाराष्ट्र, पी फॉर पंजाब। हम एमपी, तो एमपी को जिताने की चेष्टा, चिंतन, चर्चा, संवाद करने आए हैं। और आपको मैं एक चेतावनी दे रहा हूं। देखो भाई साहब, आपको तो एमपी जीतना होगा। अगले लोकसभा की सेंट्रल विस्टा की चाबी ये तो वहां के कोई सुरक्षा गार्ड के हाथ में होगी, मगर मेरे दृष्टिकोण से इस नए जनतंत्र मंदिर की भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने की चाबी किसी के हाथ में होगी तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के हाथ में है। मध्य प्रदेश तो जीतना ही होगा, जीतना ही होगा। ये भाव के साथ काम करना होगा। मगर ये भाव कब आगे बढ़ेगा? जब आप में एकता होगी। बहुत बार मैं संगठन में देखता हूं कि संगठन में कौन बड़ा कौन छोटा, ये भाव होता है। अच्छा हुआ तो मैं, बुरा हुआ तो तू। दूसरों पे जिम्मेदारी डालना, दूसरे को दोष देना, ये काम कतई भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रकोष्ठ में नहीं होना चाहिए। वो कथा शायद आपने सुनी होगी, मगर कार्यकर्ताओं के बोध के लिए बहुत अच्छी कथा है कि एक बार एक पतिदेव ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है कि मेरी जो धर्मपत्नी है उसको सुनाई नहीं देता, दवाई दीजिए, गोली दीजिए। डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को देखे बिना मैं दवाई कैसे दे सकता हूं। पतिदेव सुनने को तैयार नहीं रहता। वो बार बार डॉक्टर को कहता है, आग्रह करता है कि मेरी पत्नी को सुनाई नहीं देता, आप दवाई दो, दवाई दो। डॉक्टर थक जाता है और कहता है भाई चलो, तेरी पत्नी तो आने को तैयार नहीं है, तू कह रहा है कि पत्नी ये मानती ही नहीं कि उसको सुनाई नहीं देता। ठीक है, तू घर पे जा, 15 फीट से आवाज दे, प्रश्न पूछ। जवाब नहीं आया तो 10 फीट से प्रश्न पूछ, जवाब नहीं आया तो 5 फीट से पूछ, और जहां से जवाब आएगा मुझे आकर बता, फिर उसकी उतने पावर की मैं टैबलेट तुझे दे दूंगा। पतिदेव घर जाता है, 15 फीट से आवाज देता है, अजी सुनती हो कौन सी सब्जी बनाई? आवाज नहीं आता। 10 फीट पे जाता है, फिर प्रश्न पूछता है, अजी सुनती हो कौन सी सब्जी बनाई? आवाज नहीं आता। फिर 5 फुट पे जाकर प्रश्न पूछता है और अजी सुनती हो कौन सी सब्जी बनाई? पत्नी आवाज देती है, 3 बार से मैं जवाब दे रही हूं, भिंडी की बनाई, भिंडी की बनाई, भिंडी की बनाई। बहरा तो पतिदेव होता है, पत्नी पे आरोप लगाता है, इसको सुनाई नहीं देता। संगठन में भी ऐसे ही होता है। संगठन में भी काम करने वाला कार्यकर्ता
ये कभी कभी पीछे रह जाता है और उसको दोष देने का काम करने की गलती हम कर बैठते हैं। मेरी आपको अपील है, मोर्चे के प्रमुखों को अपील है कि गलतियां मत निकालो। सबका साथ, सबका विकास ये देश की सिर्फ जनता के लिए नहीं है। हम अपने आप को एक परिवार मानते हैं। हमारा संकल्प है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना। ये हमारा भाव रहा है। ये भाव को सभी प्रकोष्ठ, सभी मोर्चा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, ये मेरे लिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पर मैं कितना अच्छा कार्यकर्ता बनूंगा, क्योंकि बाकी पद तो जाएंगे। आज का आमदार कल नामदार होता है, परसों दारोदार भटकते हुए मैंने देखा है। पर कार्यकर्ता होता है, वो पार्टी का आत्मा होता है। एक बार शरीर के सभी अंगों की स्पर्धा लगी और सभी अंगों ने कहा कि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं। हाथों ने कहा कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं कमाता हूं, मैं खाना बनाता हूं, इसलिए शरीर चलता है। हाथ तो निकल गए, 10 दिन के बाद हाथ वापस आया, शरीर का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर पैरों ने कहा मैं निकल जाता हूं, पैर चले गए छुट्टी पे, शरीर का कोई नुकसान नहीं हुआ। बाल ने कहा मैं निकल जाता हूं, बाल निकल गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर हमारा कार्यकर्ता आत्मा है। आत्मा ने कहा अब मैं 10 दिन के लिए निकल जाता हूं तो शरीर समाप्त हो गया। हमारा ये कार्यकर्ता ये चुनाव के मैदान का सैनिक है, सेनापति है। हम कितने किस्मत वाले, भाग्यशाली है। मुझे याद है कि 99 में जब मैं पहली बार मंत्री बना था, पहला टर्म था, मैं 6 बार विधानसभा में चुन के आया हूं, 3 बार कैबिनेट मंत्री बना, प्रदेश का अध्यक्ष बना। पर कभी जब एकांत में मैं रहता हूं तो मुझे यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान अगर पुनर्जन्म में मेरा मनुष्य में जन्म होगा तो मेरा जन्म भारत में कर और भारतीय जनता पार्टी का झंडा मेरे हाथ में दे। इससे अच्छी पार्टी विश्व में नहीं हो सकती। राष्ट्र तो हमारा यह सौभाग्य कि जो समस्याओं का समाधान कभी कांग्रेस के नेता नहीं कर पाए, वो विश्व गौरव नरेंद्र मोदी करते। वो पिक्चर का जो गीत है, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, सही में नरेंद्र मोदी जी करते। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे दुबई अबू धाबी के यूएई के भूमि पे मंदिर हो, 100 से ज्यादा देशों को दवाई देने का काम हो, ब्रिटेन में जब वैक्सीन सर्टिफिकेट हाथ से लिखते थे सॉफ्टवेयर देने का काम हो, विश्व गौरव, देश गौरव, जननायक, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम विश्व में गौरव प्राप्त कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि पूरी ऊर्जा के साथ, चेतना के साथ, शक्ति के साथ हमने काम करना चाहिए। कांग्रेस सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी है। सही तो जैसे दवाई की एक्सपायरी डेट होती है, कांग्रेस की भी एक्सपायरी डेट 26 मई 2014 को समाप्त हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस आ गई, अहंकार में आ गई कांग्रेस। कोई एक चुनाव जीतने से दिल नहीं जीते जाते। आप पे जिम्मेदारी है कि ठीक है कर्नाटक हम कुछ वोटों से हार गए, हमारा मतों का प्रतिशत कम नहीं हुआ,
मगर वहां पे वोटों का पोलराइजेशन हुआ, डर बताया गया, चुनाव के पहले वायदे किए गए, और अभी जब न्यूज़पेपर में आता है तो चुनाव के पहले तो कांग्रेस कहती है हम साथ साथ है, चुनाव जीतने के बाद हम आपके है कौन, ये भाव के साथ 5 वर्ष, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, ये जनता के किस्मत में आता है। और इसलिए मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है। हमारे शिवराज चौहान जी, इन्होंने कई योजनाएं बनाई है। ये योजनाओं को गांव गांव तक, कस्बों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। हमें घर घर जाना है, लोगों को काम बताना है, लोगों का साथ लेना है। और हमारे मध्य प्रदेश में हमारे संगठन के शक्ति के आधार पे हमें कांग्रेस को पराभूत करके झटका फटका देना है, करंट देना है। नरेंद्र मोदी जी ने तो कई काम किए जो किताबों के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। कई योजनाएं बनाई। नरेंद्र मोदी आज विश्व के कप्तान बने हैं। हम कई वीडियो देखते हैं कि अमेरिका का भी प्रधानमंत्री, अमेरिका का भी राष्ट्र प्रमुख मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए कोशिश करता है। तो ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप सभी को आह्वान है, अपील है, जान लगा के काम करिए। यहां से जाते हुए अंतर मन में यही भाव कि हमें जीतना है। और मैं विश्वास से कहता हूं, यहां नारियां बड़ी संख्या में है। जब अंतर मन में विजय का संकल्प हो जाएगा, जब अंतर मन में यह भाव पहुंच जाएगा हमें जीतना है, तो हमने देखा है भारत में कई टीवी चैनल से कई बातमियां हम देखते हैं कि कोई प्रिंस नाम का बच्चा ये ट्यूबवेल में गिर गया। मगर एक बात कभी आपने सुनी है, देखी है, पढ़ी है कि किसी मां के हाथ से चाय का कप फूट जाएगा, कांच का ग्लास फूट जाता है, बर्तन नीचे गिरता है, मगर किसी मां के हाथ से चंचल बच्चा हाथ में लेने के बाद नीचे गिर गया? ऐसा कभी हुआ है? एक तो भी मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक कोई तो एक बार न्यूज़पेपर बताइए कि किसी मेरे बहन के मां के हाथ से उसका चंचल 6 महीने का 8 महीने का बच्चा नीचे गिर के मर गया। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो मां अपने अंतर मन में ये भाव भर देती है, ये तो मेरा सर्वस्व है, मेरे हाथ से अगर ये छूट जाएगा तो दोपहर के 12 बजे भी सिर्फ और अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो मैं मां बहनों को यह आह्वान करता हूं कि अंतर मन में डाल दीजिए कि मध्य प्रदेश ये हमारे हाथ से नीचे नहीं गिरना चाहिए। मध्य प्रदेश की आन बान शान गौरव बढ़ाना, यही मेरे अंतर मन का संकल्प है। यही संकल्प के साथ मेरा यहां का हर राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता काम करे, यही भाव व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं देने के लिए, आपके दर्शन के लिए मैं यहां आया हूं। मैं भगवान सिद्धि विनायक के चरणों में प्रार्थना करता हूं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरे सब कार्यकर्ताओं के मनगट में शक्ति दे, ऊर्जा दे, उत्साह दे, और कांग्रेस का विषारी विचार 21वीं सदी में भारत से समाप्त करने का आशीर्वाद दे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।